हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ, जो कि हम मैथ पढ़ते हैं। इसका चल रहा है चैप्टर 4, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसकी जो एक्सरसाइज 4.3 है, इसके आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है। जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वाली, तो पहले वो वाली वीडियो देख कर आओ प्ले लिस्ट में डालकर। ठीक है। और ध्यान रखना, इसी चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा 9th क्लास का, तो चिंता मत करना। सारे चैप्टर मैथ के आपको इसी इसी चैनल पर करवाए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो देखो, इसमें हमें बोल रखा है ऑलरेडी, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। बोला ये आइडेंटिटी है, इसका इस्तेमाल कर कर हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो पहले सबसे पहले ना, ऐसे क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी लिखेंगे। ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, 2bc और 2ca। समझ में आया ना? तो देखो, ना समझने के बाद अब यहाँ पे a बराबर क्या है? यहाँ पे बताओ a बराबर क्या है? तो ध्यान रखना, जो पहली संख्या होगी ना, वो होगी हमारी a। a बराबर क्या है यहाँ पे? p। फिर जो दूसरी संख्या होगी वो होगी b। तो b बराबर क्या है? 3q। और लास्ट वाली संख्या होगी यहाँ पे c। तो c बराबर क्या है हमारा? 7r। कितना समझ में आया? अब इसे हम वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में। ए बी सी की जो भी वैल्यू आ गई हमारी। तो देखो, फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर। क्या होता है? ए का स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास? पी। यानी कि हमें करना है पी का स्क्वायर। ठीक है। फिर बी का स्क्वायर होता है। बी क्या है हमारे पास? 3q। मतलब 3q का स्क्वायर करना है हमें। फिर हमारे पास है सी का स्क्वायर। सी क्या है? 7r। तो 7r का स्क्वायर करना है। फिर है प्लस में 2ab। 2 का 2। ए कितना है? पी है। और बी कितना है? 3q। ठीक है। फिर इसके बाद 2bc होता है। तो 2b कितना है हमारे पास? 3q। और c कितना है? 7r। समझ में आया इतना? और फिर क्या होता है? 2ca। 2 का 2। c कितना है हमारे पास? 7r। और a हमारे पास है p। तो हमने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर लिया। अब इसे आगे सोल्व कर देंगे हम, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, ये रहा हमारे पास p। तो p का स्क्वायर क्या होता है? p स्क्वायर ही होता है। फिर इसके बाद ये 3q का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर तो क्या होता है? 9 होता है। और q का स्क्वायर q ही होता है। इसी तरह जो 7 है, इसका स्क्वायर होता है 49। और r का स्क्वायर होता है r स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या होगा? 1। तो 2 1 = 1 एंड 2 3 = 6। तो यह आ जाएगा 6p q। अब इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 = 6 एंड 6 7 = 42 q r। फिर 2 को 7 से करेंगे। 2 7 = 14 r p। अब ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अभी इस सवाल में दिक्कत है। इस सवाल में क्या है, हमें बीच वाला टर्म जो है माइनस में दे रखा है, मगर फॉर्मूले में तो क्या होता है? प्लस में होता है। तो ना, बहुत सारे टीचर होंगे जो आपको एक अलग फॉर्मूला याद करवा देंगे। बट मैं कहूँगा कि आपको जो ये फॉर्मूला दे रखा है ना, मैं इसके अलावा इन क्वेश्चन के लिए कोई और फॉर्मूला याद नहीं करना। क्योंकि कितने सारे फॉर्मूले याद करोगे ऐसे आप? हो, इससे पहले फॉर्मूले में चेंज करते हैं हम। तो देखो, ये 3x है। इससे मैं यूँ लिख सकता हूँ माइनस का 2y ब्रैकेट में, और प्लस का 4z। हो गया ना सेम? अब तीनों क्या आ गए? प्लस में आ गए हमारे। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा ए का स्क्वायर, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर
बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab, 2bc और 2ca। यहाँ पे a बराबर क्या होगा, पहली संख्या a होगी 3x, b बराबर क्या होगा माइनस का 2y, और c बराबर क्या होगा, c बराबर होगा 4z। कितना आया समझ में? तो c बराबर आ गया हमारा 4z। अब इसे वैल्यू फॉर्मूले में रख लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, फिर हम माइनस में 2y, माइनस में 2y का स्क्वायर, और फिर 4z का स्क्वायर, फिर आता है 2ab, तो 2 का 2, a कितना है 3x, और b कितना है माइनस का 2y। फिर फॉर्मूले में आता है 2bc, 2bc, तो b क्या है हमारा, b है हमारा माइनस का 2y, और c क्या है हमारे पास 4z, और फिर लास्ट में आता है 2ca, 2c क्या है 4z, और a क्या है हमारे पास 3x। फॉर्मूले में रख लिया हमने, अब से सोल्व कर देंगे। तो देखो 3 का स्क्वायर तो क्या होता है 9x स्क्वायर। अब कुछ बच्चे पता है क्या होते हैं, हमें माइनस लगा देते हैं और लिख देते हैं 4y का स्क्वायर। ऐसे कर दिया आपने तो आपका गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? देखो आओ मेरे पास इधर। तो ये माइनस का 2y है, इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई। तो माइनस का 2y इंटू में माइनस का 2y। तो देखो इस 2 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 ज़ा 4, और y का स्क्वायर ये आएगा। समझ में आया माइनस में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब माइनस का होता है ऊपर स्क्वायर है तो आंसर किस में आता है, प्लस में। अभी 4 है, 4 का क्या होता है 16z स्क्वायर, ये माइनस में आएगा। देखो 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये क्या आ गया xy। तो देखो अब ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 2 को 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 को 4 से करेंगे तो 16 आएगा, और y z। अब 2 4 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 एक्स जेड। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन ना आ रहा तो वीडियो को फिर से एक बार देख लेना, ठीक है, मगर आ गए होंगे आपको समझ में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बोला है इज दिस एन आइडेंटिटी, इज दिस एन आइडेंटिटी, मतलब जो हमें ये दे रखा है क्या ये फॉर्मूला है, तो हमें इसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला है या नहीं। तो देखो दो साइड है यहाँ पे, एक तो है LHS, LHS मतलब जो इक्वल के इस तरफ दे रखी है हमें, LHS ये हो गई, और एक है RHS, ठीक है। RHS क्या, जो हमें इक्वल के इस तरफ दे रखी है, मतलब ये हमारी RHS और ये पूरी हमारी LHS, ठीक है। कितना आया समझ में, पक्का? ठीक है, तो सुनना जरा। तो देखो तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एक साइड लेनी पड़ेगी, या तो हम LHS ले ले या RHS ले ले, और हमें उसे दूसरी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अगर इक्वल आ गया तो ये आइडेंटिटी है, और अगर इक्वल नहीं आया तो आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे हम ले रहे हैं टेकिंग क्या, LHS। LHS ले लिया हमने, तो LHS है हमारा a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो इसे मैं यूं लिख सकता हूँ a प्लस में b प्लस में माइनस सी का होल स्क्वायर, है या ना। फिर इसे भी मैं यूं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। और फिर इसके बाद इसे भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं a
प्लस में माइनस का बी प्लस में माइनस का सी, और ये क्या है, स्क्वायर है। तो देखो अब इन तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कौन सा वाला, जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था, ये वाला फॉर्मूला देखो। तो देखो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। कितना आया समझ में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 1 बाय 1 सबको करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में माइनस सी का स्क्वायर। कितना है समझ में। इस वाले का कर रहे हैं अभी हम, इस वाले का, ठीक है। तो देखो फिर क्या होगा, 2ab, तो 2ab प्लस में 2bc, तो b और c क्या है, माइनस का c है, और फिर होता है 2ca, ये होगा। तो पहले वाला हमने ओपन कर लिया, अब दूसरे वाले की बारी। तो देखो दूसरा वाला क्या है, ये भी ए का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर, और फिर है माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर, फिर है सी का स्क्वायर, और फिर फॉर्मूले में क्या होता है, 2ab, तो 2a और माइनस का b, फिर आता है फॉर्मूले में bc, 2bc आता है। तो सुनो, 2bc, b कितना है, माइनस बी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और c बराबर क्या है हमारा, c है। फिर होता है 2ca, क्या होता है, 2ca, c कितना है, c है, और a बराबर a है। हमने दो तो ओपन कर लिए, अब तीसरे की बारी। तो देखो तीसरा नीचे लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे तीसरा क्या है, a है माइनस बी है माइनस सी है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर। फिर 2ab होता है, a का a और b हमारे पास माइनस बी, 2bc होता है, 2 माइनस बी और माइनस सी। फिर क्या होता है हमारे पास, फिर होता है 2ca, तो 2 माइनस का c और माइनस प्लस का a। ये तीनों हमने खोल लिए फॉर्मूले। तो देखो हो सकता है कि आपको लेंदी लगे, बट समझना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या क्या बन रहा है इसे ओपन करने पे। देखो ये हो गया हमारा ए का स्क्वायर, ये हो गया बी का स्क्वायर, और क्या हो गया, और हो गया हमारा सी का स्क्वायर, प्लस में आएगा ना ये। तो यहाँ पे देखो ये आ गया 2ab। अब ये माइनस का सी है, तो माइनस में आएगा माइनस का 2bc। फिर ये माइनस का आएगा 2c है, क्या आएगा, माइनस का आएगा, तो माइनस का 2ca, ca। देखो सी ए और ए सी दोनों बात सेम होती है, ध्यान रखना। फिर आगे है हमारा ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। फिर यहाँ पे है माइनस का 2ab, और फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2bc, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2ca, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब यहाँ से देखो ये तो सेम ही आएगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर के बाद क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ से माइनस का आएगा 2ab, फिर यहाँ से आएगा माइनस का या प्लस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2bc, और यहाँ से आएगा माइनस का 2ca। इतना आया समझ में। फिर से वीडियो को पॉज करो, फिर से देखो, समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर,
ऐसे बी को देखो, बी स्क्वायर एक बार ये रहा, 2 बार और 3 बार, तो बी भी कितना है, 3 बार है। इसी तरह सी भी कितनी बार होगा, 3 बार, तो सी वाला भी हो गया हमारे पास 2 और ये 3, तो सी भी 3 बार है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ पहले ही। जैसे प्लस का 5 होता है, माइनस का 5 होता है, तो ये क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह अगर प्लस का ए होगा माइनस का ए होगा तो भी क्या आएगा, 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, देखो ये रहा प्लस का 2ab, ए बी वाले देखो कहाँ है, ए बी ए बी ए बी, ये रहा प्लस का और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये क्या हो गया, कैंसिल। और ए बी वाला कुछ बचा है, ये रहा, तो ये बचा हमारे पास माइनस का 2ab। तो ना आया समझ में। फिर इसके बाद बीसी वाला देखेंगे, बीसी ये रहा माइनस का, ये रहा माइनस का, कटेगा नहीं, ये रहा माइनस प्लस का, ये रहा प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, माइनस का 2bc। फिर इसके बाद सी ए देखेंगे, अब सी ए माइनस का ये रहा, प्लस का ये रहा, कैंसल। फिर क्या बचा, माइनस का 2ca, ये बचा हमारे पास। ठीक है, कितना आया समझ में आप लोगों को, देखो इसे इतना आ गया समझ में। तो अब देखो ये क्वेश्चन ना आगे सोल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया तो आगे सोल्व नहीं हो रहा। तो क्या ये RHS के इक्वल आया हमारा, ठीक है, नहीं आया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेयर LHS आर नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS है जो RHS के इक्वल नहीं है, इसलिए जो सिंबल होता है ये सिंबल होते हैं इसलिए के, तो इसलिए दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेंदी लगा होगा आपको, बट कोशिश करना हो जाएगा आपसे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ, तो यहाँ पे हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। ठीक है, अगर 4.3 में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताना कि क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको ट्राई करूँगा फिर से समझाने की। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना मेरे लिए। ठीक है, चलो मिलता है फिर आपसे अगली वीडियो में। नहीं, अगली वीडियो में नहीं, अगली क्लास में। और क्लास कब कब होती है आपकी, क्लास होती है TTS। कब कब होती है, TTS। TTS का मतलब क्या होता है, इस वाले T का मतलब ट्यूसडे, इसका मतलब थर्सडे और S का मतलब सैटरडे। तो मतलब वीक में 3 दिन क्लास होती है आपकी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। और कब होती है, ये होती है 4:15 पे। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेके तैयार रहें 4:15 पे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, टाटा और बाय बाय।